सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? गुड सर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? लॉन्ग टाइम। आप बताइए, लॉन्ग टाइम। आपकी जो फैन है वो इंतज़ार कर रही है। शिराज भाई हैं कहाँ? बस भाई समर चल रहा है, यहाँ पे सब बिजी बिजी चल रहे हैं। छुट्टियाँ मना रहे हैं बच्चों के साथ? छुट्टियाँ बन रही हैं फुल टाइम। आप सुनाएं कैसे हैं? कुछ नहीं, मैं कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं। नहीं मिले आपको? नहीं मिले। कह रहे हैं एक ही बंदे ने सारे टिकट ले लिए। अब बेच रहा है वो। पूरा सीज़न खरीदा हुआ था उसने। सारे सारे ऑफिसों की टीम मीटिंग्स की उसने बजा दी। सेफ्टी टॉपिक मिला दिया उसने भाई। सारी टीम बॉन्डिंग ख़राब कर दी भाई उसने। अब जो सेफ्टी टॉपिक है हर मीटिंग का वो यही है, हाउ टू नॉट गेट कॉट। हम लोग अब टीम बॉन्डिंग कैसे क्या करेंगे? मतलब आई मीन सोचने वाली बात है भाई, और क्या। आप ये देखिए, यू नो कि पेंडोरा बॉक्स, मतलब आप ये देखें, सीईओ, एचआर, सब चलता है भाई, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, दिस हैपेंस इनसाइड डोर ऑल डे लॉन्ग। हर वक्त हो रहा होता है बस। पकड़ा आप चला जब भाई, तक पकड़े नहीं जाते आप, जब तक सब चल रहा है। जब तक सब चल रहा है। साथ में जो बंदी खड़ी थी वो भी इन्वॉल्व है, वो हंस रही है जो, यू नो, एंड शी गॉट प्रमोटेड नॉट टू लॉन्ग अगो। तो पता नहीं भाई किसको पता था किसको नहीं, लेकिन या इट्स वेरी फेमस हो गया वो। अब बल्कि यहाँ पे अब जितने कल परसों मैचेस हुए हैं, सब में, हाँ, सब जगह जहाँ कैमरा गया है सब लोग वही वही हरकतें कर रहे वही हैं। हरकतें कर रहे हैं। यार आप ये देखो, कोल्ड प्ले को जो नहीं भी जानता था ना, वो कोल्ड प्ले को जानता है। धूम मचा दी भाई क्रिस ने। यू नो, स्टॉक ऊपर चलेगा कोल्ड प्ले के। बिल्कुल जो है। एंडी बायरन जो है वो, नो बडी न्यू एस्ट्रॉन, उनकी कंपनी एस्ट्रोनॉमर्स को कोई नहीं जानता था, एवरीबडी नो व्हाट दे डू। तो दैट्स वन वे टू, यू नो, गेट योर नेम आउट देयर। बंदा भी फायर करा देंगे। नहीं हो गया वो तो, उसने तो सीईओ को तो उन्होंने बोर्ड बेसिकली ही दे वर वेटिंग फॉर हिम टू रिजाइन एंड फाइनली इट हैपेंड। उसकी बीवी मिलियनर बन जाएगी। दे से हिज वर्थ इज 70 million, बट नाउ हिज वर्थ इज ऑलमोस्ट 20 million, चलो, यू नो। मस्ट हैव बी नाइस व्हेन इट लास्टेड, Yep, you must व्हाइल इट लास्टेड। while it lasted. So, but basically जो है वो, अच्छा, I think if they would have just played it along with it, I don't think anybody would have noticed like that. जिस तरीके से उन्होंने जो है वो act किया। he was the CEO of the company, so he was the CEO of the company, right? तो पता तो चल ही जाना था, किसी ना किसी ने तो देख ही लेना था। हाँ ये तो है, लेकिन वो इतनी जल्दी, पलटे नीचे हो गए, ये हो गए। इतनी जल्दी हर जगह आग की तरह खबर फैलेगी वो नहीं। यार कितने कितने लोग थे वहाँ पे? They're saying 30,000 people or something like that. That's a lot of people. और nobody cares about what happened in the concert. Only but I mean, and then अब तो ऐसा है कि शिराज भाई कोई चीज़ भी वायरल हो, I mean, it goes in like fire, man. जब भी मैं कोल्ड प्ले पे नहीं जाता, मैं ड्रेक पे जाता हूँ। और ऊपर की नहीं लेता, मैं क्राउड में रहता हूँ। मैं जनरल स्टैंड सबसे बेस्ट है। सबसे सस्ता वाला जनरल स्टैंड लोग कोई नहीं देखता। कोई देखते, कैमरा मैन भी नहीं आता उधर। इन गरीबों को क्या दिखाना। सही 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 सही। तो भाई बहुत कुछ हुआ। बिलेटेड हैप्पी फर्स्ट, हैप्पी फोर्थ लोगों को। हमने तो काफ़ी कुछ मिस कर दिया। अब तो 14-15 आने वाली है। हाँ, विंबलडन मिस हुआ भाई। विंबलडन का फाइनल ज़बरदस्त टेनिस चल रहा था पूरा। विराट भी गए हुए थे, बोर लग रहे थे विराट। हाँ, विराट भाई गए थे, बहुत लोग गए हुए थे इंडियन टीम के। जो रूट था, विराट था, सचिन था, मगर विराट में बड़े बोर लग रहे थे। बड़ी वीडियो पे उनकी 2015 की और 2025 की बराबर में तस्वीर दिखाई कि वहाँ पर वो इतने एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर सोच रहे हैं कि इंग्लैंड में मैच हो रहा है और मैं यहाँ पे विंबलडन देख रहा हूँ। वो बस ऐसी वो एक ऐसी पिक्चर थी, लेकिन आई एम श्योर ही हैड फन। तो किंग चार्ल्स से मिल रही थी इंडियन टीम भाई, बहुत कुछ हो रहा था। MLC ख़त्म हो गया, मुझकी कवरेज हो ही नहीं रहा था। मुंबई इंडियन, न्यूयॉर्क पुल्ड इट ऑफ, निकलस पूरन। अच्छा फाइनल पता नहीं देखा, लेकिन फाइनल मज़ेदार था यार। इतनी क्रिकेट हो गई है शिराज भाई, इतनी क्रिकेट हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कि बंदा जो है वो, बिग बैश अलग, मेजर लीग क्रिकेट अलग, और क्रिकेट अलग। अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ, इस पर बातें हैं अभी थोड़ी देर में, मगर कि इट्स जस्ट टू मच यार, बहुत हो गया यार। लाइक बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। कैलेंडर ही ऐसा, लाइक समझ नहीं आ रहा कि बंदा जो है वो किसको फॉलो करे, किसके पास जाए, किसकी न्यूज़ दे। बस आप वेट कर रहे हो तो कि बस कोई ऐसी न्यूज़ आए, कुछ ऐसा इवेंट हो तो बंदा जाके देखे। 112 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, बंदे रुशिल उगरकर
5 रन से जितवा दिया भाई उसने, यप, सेकंड टाइम न्यूयॉर्क। मुंबई इंडियन जीत गया अभी। यप, ऐसे ही है। एक और मुंबई इंडियन जो है वो क्या कहते हैं, और जबकि इतना कोई मुझे लगता है इस दफ़ा का मेजर लीग जो क्रिकेट हुई है इतनी हाइप नहीं क्रिएट हुई जिस तरह लास्ट ईयर हुई थी। हाँ कहीं भी आई थिंक इतनी लीग क्रिकेट हो रही है यार, पीपल आर कोल्ड प्ले में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ आज, कब हुआ कब ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला भैया। आपके शाहीन जो है वो 3 रन आउट यार, क्या मजाक है भाई। और फिर आप देख रहे हो कि जब जिस तरीके से मोहम्मद नवाज़ आउट हुए हैं, जिस तरीके से फ़खर रन आउट हुए हैं, जिस तरीके से मोहम्मद नवाज़ रन आउट हुए हैं, क्या खेल लेते यार। क्राउड बहुत अच्छा था। ग्राउंड मुझे छोटा लग रहा था, बाउंड्री छोटी लग रही थी मुझे यार। छोटी होती है आजकल, और छोटी पे छोटी हो जा रही है। छक्के लगने उस चाहिए। पे भी आप 100 110 रन पे 2020 में फिर ऑल आउट हो गए, पहली बार अगेंस्ट बांग्लादेश, बट इट्स बिकमिंग अ नॉर्म। 20 ओवर नहीं खेल पा रहे हो आप यार। खुशदिल का कैच बहुत अच्छा था। बस ये देखो ऐसे लोग हैं, इस वजह से ये हाल है हमारा। 110 से पूरी टीम आउट हो गई, मैं उस पर रो रहा हूँ, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। खुशदिल का कैच याद कर रहे हैं ये। पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव। अबे भाई पॉजिटिव, आप ये पॉजिटिव करके ना। सलमान मिर्जा का डेब्यू, हाँ अच्छी बॉलिंग करी 2 विकेट्स, एक और ले लेता कैच छूट गया। फिर आप देख रहे हो कि यार जल्दी विकेटें गिर गई हैं, घुमाए जा रहे हो अंधाधुन घुमा। मोहम्मद नवाज कितनी बार डक जाओगे भाई, कितनी बार डक जाओगे। आई डोंट गेट इट। 3 रन आउट हो गए भाई, और क्या क्या कह सकते हैं अब। अबे भाई कैच आउट कहाँ हुआ है, वही आउट होता है वो, कि वो घुमा यहाँ रहा है, बॉल वहाँ जाती है। दिस इज बिकमिंग अ नॉर्म फॉर हिम। ओवर एग्रेसिव बैटिंग पाकिस्तान की टीम की, वही वाली बात हम 50,000 बार कर चुके हैं भाई। घुमाए जाओ, ऐसे ही आउट होते रहोगे। ना पिच देख रहे हैं, ना बॉल देख रहे हैं, बस घुमाए चले जा रहे हैं। ठीक है ना, वही सेम रूल। अब ये पिच 140 रन वाली थी, अब वहाँ आप 200 बनाने के चक्कर में थे। अब 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया, भाई रुक जाओ, देख लो, रीअसेस कर लो कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो आपके हसन भाई भी वही हरकत अपनी उन्होंने घुमा दिया बैट। आपके हारिस ने वही किया, उसके बाद आपके नवाज आए, उन्होंने भी वही किया। खुशदिल आप रन आउट हो जाते, फ़खर को रन आउट करा दिया। अबे रन आउट हो क्यों रहे हो, इतनी बॉलें बाकी हैं, रन आउट क्यों हो रहे हो। बस ऐसा ही है। पूरे 20 ओवर भी तो खेल लो, 1 नहीं 2 नहीं 3। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, सुफियान मुकीम को बिठा के अबरार को खिलाया जा रहा है। अबरार को छक्का मारा, अबरार कीपर से कह रहा है क्या बॉल कराऊं, वो कह रहा है क्या करूं, मैं क्या करूं। अबे भाई तो तुम अबरार क्या करेगा, आपके रन्स नहीं थे ऑन द बोर्ड यार। नहीं थे अबरार, नहीं थे भाई। अब बॉलिंग एक्चुअल थी कि बैटिंग नहीं चली, बॉलिंग से कभी तो जिता दो। व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू वॉन अ गेम अगेंस्ट थ्रू योर बॉलिंग। आई वेट। बॉलर्स कहाँ थे, खेल कौन रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। फिर अबरार भाई आपकी फील्डिंग भी बहुत ख़राब है सर, बहुत ख़राब फील्डिंग है आपकी। ना आपको डाइव मारनी आती है, बेचारे इतनी दूर से भागता हुआ आया था। टांगे यूं कर रहे होते हो आप, मतलब 5 साल 6 साल से टीम के साथ घूम रहे हो, अपने फ्रीक्वेंट फ्लाई माइल्स बनाए जा रहे हो, पर और कुछ नहीं हो रहा है। एफर्ट के तो नंबर दो ना, क्या है बस एफर्ट्स के ही है नंबर, और कुछ भी नहीं। सब सफाई के नंबर तो सफाई मिलते के हैं। जो 5 नंबर मिले हैं। एफर्ट के नंबर देते हैं अबरार भाई आपको। भाई कहने का मकसद ये है कि ये अगेन ये सीरीज़ जो हो रही है, ये किस तरह इन्होंने सेट की है। पता नहीं एकदम अचानक ही हो गई। नहीं, कहने का मकसद ये कि आप टीम क्या लेके जा रहे हो। देखो टीम से पहले बात करूंगा, बांग्लादेश फॉर्म में आ रहा है अभी, श्रीलंका को मार के आ रहे हैं वो लोग, श्रीलंका के अंदर मार के आ रहे हैं। रहने दे बस, नहीं यू गोटा गिव इट क्रेडिट वेयर इट्स रहने ड्यू। दे बस, जेलस लोग रहने दे बस। उसी मोमेंटम से आपको मार दिया उन्होंने। रहने दे बस। उल्टे पुल्टे आंखें बंद करके तुम्हारे प्लेयर शॉटें घुमाए, बैट घुमाए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने तो मार दिया। बांग्लादेश ने तो नहीं कहा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो मोमेंटम से आ रहे हैं। घुमा रहे जा रहे हो तुम, बैट घुमाए चले जा रहे हो भाई। देख तो लो क्या करना क्या है गेम के अंदर। ये पता होता तो यहाँ तक थोड़ी होता भी। अब वही वाली बातें सब के सलमान, उसके ऊपर एक मैच हारने के बाद शुरू सब पूरा मीडिया बाहर आ गया, पूरा मीडिया बाहर आ गया। सबके इंदो को लेके आओ, सब वेट कर रहे थे, सब वेट कर रहे थे। इंदो ठीक को है, लेके आओ। अब आप मुझे बताएं कि ये आपको जो टीम भेजी है उसके साथ, ये आपने उसको जितवाने के लिए भेजी है या हरवाने के लिए भेजी टीम। ये तो टीम हरवाने के लिए भेजी है। मुझे तो वो सीरीज़ याद आ गई जिसमें सैफी भाई को लास्ट सीरीज़ जो थी उनकी कैप्टन, हाँ वो हारे थे। वो सिमिलर टाइप की टीम भेजी है इनको भी। सैफी भाई की, और मुझे वो भी याद है जो शदाब को टीम देके अफगानिस्तान के अगेंस्ट भेजा। इसमें बॉलर किधर है इस टीम में, एग्जैक्टली। फास्ट बॉलर किधर है इसमें टीम के अंदर। ठीक है, शाहीन को लेके नहीं गए आप, हारिस भी नहीं है,
ठीक है, मोहम्मद रजा को लेके नहीं गए भाई, किसी को तो लेके जाते हैं। अली रज़ा को लेके नहीं गए, उसको छोड़ो, मोहम्मद वसीम किधर है? एग्जैक्टली। ठीक है, आपका खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, जो प्रॉपर बॉलिंग कर सकते हैं 4 ओवर, नहीं है। कोई नहीं है। सलमान मिर्ज़ा का डेब्यू करा दिया, क्यों करा दिया किसी को नहीं पता, करा दिया, चलो अच्छा बॉलर है जो भी है भाई, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? और मेन स्पिनर अगर अबरार हैं तो बॉलिंग साइम कर रहे हैं, खुशदिल कर रहे हैं, 110 रन कहाँ से बचेंगे इनसे? 110 रन तो कहीं डिफेंड नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है T20 की क्रिकेट के नहीं, शुरू अंदर। में 2 आउट कर दिए थे तो बैक प्रेशर बन सकता था आप अब, लेकिन मेन कोई बॉलर ही नहीं है। बस यही तो है। अच्छा, प्लेयर कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं इस टीम के लिए, इस सीरीज़ के लिए? मोहम्मद नवाज, एग्जैक्टली। फ़हीम अशरफ, तलत हुसैन, कौन कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए, किस तरह टीम में घुसे हुए हैं फरहान को सब क्यों ये? बिठा दिया फिर से? साहिब रज़ा फ़ान बाहर बैठे हुए क्यों हैं। बिठाया फरहान को, जब लास्ट टाइम फरहान ने बैटिंग करके मैं आपको चीज जिताया था? अच्छा, साइम भी वही करता है जो नवाज करता है, जो आपके वो कर रहे थे, सब पार्ट टाइमर्स, सारे पार्ट टाइम, खुशदिल भी हैं, सलमान आगा भी करते हैं बॉलिंग, फ़हीम अशरफ भी हैं, नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, सारे पार्ट टाइमर्स। समझ ही नहीं आ रही भाई। ठीक है, और वो खुशदिल से मेरे ख्याल से ओवर भी नहीं कराया उन्होंने, आखिर में कराया नहीं कराया, लेकिन जहाँ तक जब मैं देख रहा था ओवर नहीं कराया था। खुशदिल तो मुझे यार मतलब लाइक चल गया वो सोई वाली बात अरे है। कहने का मकसद है तुम कर क्या रहे हो, स्पेशलिस्ट किधर हैं सारे, एग्जैक्टली। किधर हैं? जगह बना रहे हैं इनकी, और क्या, सिंपल तो लग ये रहा है इन भाई, जो हम लोग को जो हमारा अपना एनालिसिस है, जो लग रहा है मुझे कि ये इन्होंने बस एक खाली पूरी के लिए टीम रखी हुई है, वापस सारे उनको वापस लेके आना है जो निकले हुए हैं आजकल, और इनसे काम चला रहे हैं, जैसे ही हारे वारेंगे वो वापस आ जाएंगे। अब शदाब की जगह नवाज को लाने की क्या तुक है, मुझे कोई बंदा समझा दे कि सब 4 ये 17 वाले प्लेयर्स हैं सारे। हसन तलत कहाँ से टीम में आ गया, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, और शदाब आउट हुए हुसैन थे, तलत। आप सुफियान मुकीम को डाल देते? सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है, अरे आपका अरफात मिन्हाज है, मुमताज़ है, फैसल अकरम है, अबे कितने लड़के हैं। सिराज भाई मुझे ये बता दो कि अबरार और सुफियान में अबरार कैसे खेलते अब हैं? रात तो चलो खेल रहा है ना, तुम क्यों दूसरा तो स्पिनर डालो ना प्रॉपर, अगर एक ही कितने रखना- पार्ट टाइम रखोगे? बस ऐसा ही है, पता ये दैट्स व्हाई गाइस, अब आपको समझ में आ रहा है, हम लोग को बोलने का ही दिल नहीं चाहता भाई। क्या बात करें, क्या इन पे डिस्कस करें भाई, बेतुकी बातें सारी हैं। ये आपको लगता है कि हमें और शिराज भाई को इस बात की नॉलेज है और इनको नहीं है? यार ये दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस। आप 25 के अंदर, ये नहीं कि आप 27 28 के बारे में सोचें, आप वो 17 और 18 वाले लड़के वापस लेके आ रहे हो, उनको निकाला क्यों था सबको, जो है वापस लेके आ रहे हो भाई, आगे के लड़के लेके आओ जो आगे परफॉर्म करेंगे, आगे कुछ बनेंगे, उनको एक्सपीरियंस दो। ये अब मोहम्मद नवाज, ये तलत हुसैन भाई, इनको क्या क्या जामेबाजी है हुसैन तलत, इनको अपनी नथिंग अगेन दीज किड्स भाई, लेकिन भाई दे हैव डन इट, इनको चांस मिल गया है, दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स। कितना लेके आओगे? अच्छा, इसमें सलमान अली आगा की नहीं चलती है क्या? उसको नहीं पता क्या हो रहा है? ठीक है, चलेगी, उसको तो राशिद भाई बोलते हैं, फिलर कैप्टन है। जब आपके राशिद भाई बैठे हुए ये बोल रहे हैं कि फिलर कैप्टन है, तो आप सोच लें पीछे एजेंडा क्या चल रहा है। ऐसा ना हो घूम फिर के फिर ये बाबर को वर्ल्ड कप से पहले सब वापस आ जाएंगे। सब वापस आ जाएंगे। तुमको पता है ना कि इनको ऐसे ही बनाया हुआ है, वो तो शदाब कैप्टन बन रहा था, वो सलमान भाई को बना दिया, वो शोर पब्लिक का शोर के ऊपर, मतलब शदाब शुड हैव बीन द कैप्टन, उसको बन जाते वो। बुरा हाल है यार। ठीक है, ये सब निकलेंगे, वो शाइन वापस आ जाएंगे, सब वापस आएंगे, हारिस 2 बॉलर आपके वो आ जाएंगे, वही बैट्समैन वो आ जाएंगे। 5 आज बंदे निकले थे, आपको ऐसी टीम लेके जानी चाहिए थी कि इन 5 का पत्ता गुल हो जाना अबे चाहिए। तो यंग नए लड़के खिलाते ना, अब वो किधर है आपका, वो इरफान एग्जैक्ट नियाजी किधर गया, एग्जैक्ट कहाँ है वो? किधर है वो? फिनिशर है वो आपका। अच्छा खासा प्लेयर है, उसको डेवलप करो, इन मैचों में खिलाओ उसको, गायब कर दिया उसको बिल्कुल। हसीबुल्ला बिल्कुल गायब। आज आपने देख ली मोहम्मद हारिस की कीपिंग, जी। 2 कैच तो छोड़े थे उसने, मैं देख रहा हसीबुल्ला था। को तो सुना है आकिब जावेद ने कॉल आउट किया जब वो यूके चला गया था, और उसने ट्वीट किया था कुछ, तो उस पर बुला रहे हैं उसको। मतलब आप क्या बुला रहे हो? कैरियर खत्म कर देते हो भाई। आपने न्यूजीलैंड में बच्चों को भेज के कहते ना थ्रोइंग इन फ्रंट ऑफ द वुल्व्स। जब ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये आपके जो नया कोच आया है माइक हैसन के सामने, जब ये सारे वो लग रहे थे आपके जो अभी सेशंस हुए सारे, उसमें वो नहीं था, वो सारे 25 लड़कों में नहीं था वो, जितने भी लड़के गए थे। मुझे पता है वो यूके चला गया था ना वो उसको। अच्छा, आपने सेशन पे याद दिलाया, अगर आपने वो वीडियो देखी हो गाइस, सेशन में बॉलिंग की वीडियो आई है जिसमें फ़हीम बॉल करा रहे हैं, मोहम्मद ये क्या नाम है, वसीम बॉल कर रहे हैं, और एक तरफ से शाहीन बॉल कर रहे हैं, और प्रैक्टिस क्या हो रही है यॉर्कर की। उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ कि यहाँ बॉल करनी है। शाहीन भाई ने फुल टॉस बॉल करी है, फुल टॉस बॉल विकेटों पे लगी, और ऐसे चील बन के जा रहे हैं वो, जैसे उन जानबूझ के, मतलब दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू। उधर से
फ़हीम अशरफ ने बॉल करी है, फारिक बॉल, सबसे सही बॉल अगर तीनों में किसी ने की थी तो वो की थी मोहम्मद वसीम ने, और वही बंदा नहीं है। वो नहीं है, समझ से बाहर है। मोहम्मद वसीम क्यों नहीं है? शहजाद खुर्रम शहजाद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो क्यों नहीं है? वो पता नहीं कौन से बंदे अहमद दानियल को लेके आ गए हैं। आपके पास मीर हमज़ा बैठा हुआ है, अच्छे खासे प्रॉपर एक्सपीरियंस बॉलर हैं भाई, इनको खिलाओ। जब शाहीन हारिस नहीं खेल रहे तो इनका नंबर बनता है ना, इनको खेलना चाहिए। आप नया डेब्यू करा रहे हो। आप बिल्कुल नया डेब्यू भी किस परफॉर्मेंस पे, कितने मैचेस खेलने हैं फर्स्ट क्लास, क्या किया है कुछ नहीं पता किसी को। बस माइक हैसन भी ऐसे ही है यार, उनके बाद माइक अबे वो हैसन क्या बना दिया ना, बस पैसे मिल रहे हैं, ख़त्म। बस माइक हैसन के नाम से बातें करते रहते हैं कि माइक हैसन स्टिल, मतलब खामखा की न्यूज़ आ रही है कि माइक हैसन इज वांट्स बाबर टू बी ओपनर। अबे भाई माइक हैसन, हु नोज माइक हैसन? उसके घर वालों के अलावा उसको कोई जानता ही नहीं भाई। आपका जो वो है, क्या नाम था उसका ओपनर, साहिबजादा, आई थिंक वो लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच था जी, अगले मैच में बिठा दिया उसे, जबकि परफेक्ट पिच थी, आराम से खेलने वाली, इसमें कोई छक्के लपाड़ना नहीं था बॉलों को इसमें, और वो खेलता भी आराम से। आराम से खेलता। घुमाए जा रहे हैं, सब आउट हो रहे हैं। तो नहीं, भाई अगले मैच में आप बिठाओ साइम को और आप फ़खर को और उसको स्टॉपिंग कराओ, और सलमान भी बाहर हो जाएंगे अगर यही करते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई गाइस, यू नो, डोंट आस्क अस टू टॉक अबाउट दिस पाकिस्तानी टीम। भाई ये टीम क्या एजेंडे पे चल रही है, ये हमारे और आपके जो है ना वो उससे बाहर ही है दिमाग से भाई। एजेंडा ही डिफरेंट है इन लोगों का। भाई जब तक अकल से नहीं खेलोगे, हर बॉल पे नहीं घुमाई जाती, जब तक ये बात नहीं समझ आएगी तुम लोगों को, तुम लोग ऐसे ही बाहर होते जाओगे, हारते जाओगे और हारते जाओ। कुछ नहीं कर सकते भाई इसके अंदर। आप बॉलिंग अच्छी की बांग्लादेश ने, नो डाउट, लेकिन आपने सेंसिबली गेम नहीं खेला। आप 140-50 बना देते आराम से खेल के तो ये पूरा मैच होता फुल टाइम, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी आपके फुल बॉलर नहीं थे। एक सलमान मिर्ज़ा मारा था जान, जो उसके अलावा कोई सेकंड बॉलर नहीं था। फ़हीम की पिटाई हुई, फ़हीम तो यार फारिग है यार, फ़हीम वो यूके नहीं जाते तो टीम में भी नहीं होते वो। हाँ, तो बहुत कुछ है। और कैचेस छोड़ो, फिर से वही बात, कैचेस छोड़ेंगे आप तो मैच कहाँ जीतना है आपने, बिल्कुल भूल जाओ। तो बहरहाल ये हाल है भाई। सेंसिबल क्रिकेट की बात करते हैं तो इंग्लैंड और इंडिया का बड़ा ही सनसनीखेज जो है वो थर्ड टेस्ट हुआ, और लग रहा था कि भाई यू नो इंडिया इज ट्राइंग टू, आई मीन हाउ कैन यू मिडल द बॉल एंड देन द बॉल विल जस्ट गो हिट द स्टंप। क्या कमाल था वो, कमाल था वो। बस बड़ा अच्छा मैच था। अगेन आई डोंट नो, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया शुड हैव बीन 3-0 अप इन दिस सीरीज। आई डोंट नो हाउ यू गाइस आर 2-1 डाउन। डिक्लेयर गलत कर रहे हैं यार ये लोग, मुझे लगता है बहुत रन करके डिक्लेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं भाई, लेकिन एक 192 रन्स 193 बनाने हैं जीतने के लिए आपको, और अब पूरा आपकी इंडियन बैटिंग लाइन मौजूद है, बनते हैं भाई। इवन जब वो आपको 135 रह गए थे, 6 विकेटें आपके हाथ में थी, जब भी बनते हैं, लेकिन नहीं, वो पन की विकेट थी मेन, वो जैसे ही आउट हुआ है वो समझ गया था कि ख़त्म हो गया गेम, फिर नहीं बचना था किसी से। जडेजा बेचारे ने खूब मेहनत की, वेल प्लेड एक्चुअली, जडेजा की बड़ी अच्छी सीरीज़ चल रही है। बुमराह ने भी कोशिश की, सिराज भाई ने भी कोशिश की बचाने की, लेकिन जब ऊपर वाले बैटिंग रन नहीं बनाएंगे तो भाई कुछ तो नहीं। कहने को तो ये भी आ रहा है कि जब बुमराह खेलने तो भाई इंडिया हार रहा है। 2 टेस्ट हार गया बुमराह खेला तो, ऐसे ही है। तो पता नहीं भाई, मेरा तो इशू वही है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग कुलदीप को कैसे बाहर बिठाते हो। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती कुछ बातें जो हैं। तो कुलदीप तो बनता है टीम के अंदर, वो भी इंग्लिश बैट्समैन जिनको स्पिन का रिवर्स ही घुमाते रहते हैं बेचारे बैठ के, उनको पे तो कुलदीप हर वक्त बनता है। आई डोंट नो हाउ ही सिटिंग आउट, और बेहतरीन स्पिनर है आपका। दूसरा मुझे आई डोंट नो कि आपने सारे राइट हैंड बॉलर्स पेसर क्यों खिला रहे हो, आपके पास वो है लेफ्टी अर्शदीप, वो क्यों नहीं खेल रहा? लाइक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बनता है अच्छा। एक आपके पास है भी बॉलर, तो आई डोंट नो व्हाई ही इज़ नॉट। अभी 3 टेस्ट हो गए, एक मैच भी नहीं खेला वो, सही बात है। तो आई डोंट नो वो उधर क्या चल रहा है कहानी। लेकिन Do you think I mean, you cannot say कि they're missing कोहली और रोहित because रन तो बन रहे हैं पहली इनिंग में। दूसरे में आप देखो ना, पिछले मैच में 5 बंदों ने सेंचुरियाँ मारी, फिर भी हार गए भाई। वही वाली बात है ना, आपके KL राहुल ने बेहतरीन इनिंग खेली, ठीक है, लेकिन आपका पंत अगेन वो जो फर्स्ट इनिंग में रन आउट हुआ है, वो बेहतरीन खेल रहा था। वो आई डोंट नो क्यों रन आउट हुआ, वो उसकी KL की सेंचुरी बनाने के चक्कर में था, वो क्या कहानी थी आई डोंट नो, लेकिन वो जो आउट हुआ गेम पलटा वहाँ पे जो है, ठीक है। और दूसरी इनिंग में वो जाफरा ने जिसको बॉल कराई है, वो तो बस वो मैच विनिंग बॉल थी यार। बोल्ड है क्या हुआ है वो, तो बस वही मैच पलट गया ना। उसके बाद टीम को उनको पता चल बिलीव आ गया कि हम मैच जीत सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी उस विकेट के बाद ना, पूरा गेम चेंज हो गया था।
ठीक है, तो वही वाली बातें, छोटी छोटी बातें, वो जेमी स्मिथ का कैच ड्रॉप और आपका पन का रन आउट, एक्स्ट्रास बहुत सारे दिए इन्होंने, कहते हैं कितने 63 एक्स्ट्रास थे। तो एवरीथिंग काउंट्स भाई, इतने बड़े मैच के अंदर छोटी छोटी चीज़ें काउंट होती हैं भाई। 7 में वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, मैं तो ऐसी बॉलिंग देखी नहीं भैया कभी। पहले ओवर में 3, फिर हैट्रिक भी, 6 रन पे 11 रन पे 6 आउट। अबे भाई क्या हो रहा था वो यार। मैं तुम्हें करेक्ट कर दूँ, गलत बोल रहा है, ऐसी बॉलिंग नहीं, ऐसी फालतू बैटिंग कभी नहीं देखी। बॉलिंग तो वही कर रहा था, मुझे करता है यार। इंतहाई फजूल किस्म की बैटिंग थी। उस पर भी मार रहे थे वो कुछ लोग, हमारी तरह खेल रहे थे वो, इनकी ऐसी की तैसी। भाई ऐसा हो गया था कि उन्होंने एक इमरजेंसी टीम मीटिंग बुलाई है, लारा और विविन रिचर्ड और क्या नाम है उसका, सैमी, इनको बुला के जो है मीटिंग हो रही है कंडक्ट के, भाई होना क्या है। वो कह रहे हैं कि ये वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं और बस ये इसीलिए आते हैं ताकि ये लीग खेल सकें, दे डोंट केयर अबाउट वेस्ट इंडीज़। तो ये इनको आज पता चला है। कैरन पोलार्ड तो कब से कर रहा है ये हमने पहले भी बात की है कि भाई क्रिकेट जो है बिल्कुल नीचे जा रही है वर्ल्ड वाइड। ना वो कैलिबर नज़र आता है, उस तरह के प्लेयर नहीं है जहाँ हर टीम के अंदर एक से एक प्लेयर होते थे। इवन जिम्बाब्वे के भी प्लेयर पता होते थे हमको जिम्बाब्वे ने भैया कि ऐसे ऐसे उनके, जबकि वो टॉप में नहीं होती थी जब भी उनकी टीम अच्छी होती थी उस एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर। ठीक है, तो आजकल आप वेस्ट इंडीज़ का हाल देख लो, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान का हाल देख लो, कहाँ क्रिकेट जा रही है। और आई डोंट नो कमर्शियल हो गई ना, तो वो एक जो एक क्रिकेट में चार्म था ना वो जाता जा रहा है बस। क्योंकि अब वो एक था कि आप किसी मुल्क के अगेंस्ट खेल रहे होते थे तो वो एक फाइट नज़र आती थी, अब वो दोस्ती यारी गले लग रहे हैं। एक जो नहीं, वो नहीं है, जब से T20 शुरू हुई है वो प्रॉपर क्रिकेट खत्म हो गई है, बस सब लपाड़ू आ गए हैं, बस घुमाए जा रहे हैं, बस घुमाए जा रहे हैं। प्रॉपर शॉट देखने को नहीं मिलता, प्रॉपर बॉलिंग देखने को नहीं मिलती है, बस घुमाते रहो। इंडिया जीत सकता था भाई, गिल भाई रन कर देते अपने। उन्होंने बॉल्स के बारे में तो बहुत की बात कि भाई बॉल दिखाओ, लेकिन वो कोहली बनने की कोशिश हो रही थी बड़ी फुल एग्रेशन तो बड़ा था, लेकिन भाई वो पर्सनालिटी नहीं है आपकी। आवाज़ भी नहीं है। चॉकलेटी हीरो आप। संजू बाबा के रोल मत करो। तो उसमें जो है गड़बड़ थी, उसके अंदर जो है दिखाना चाह रहे थे कि कि वॉक द टॉक करनी है भाई आपने। इवन कि आप ऐसी बातें कर रहे हो, फिर आपको रन्स करने हैं आपने, फिर आप ऐसे आउट होके चले गए आप, वही वो सब डिफरेंस था वो रन्स जो थे। फिर जायसवाल कुछ नहीं कर रहा, जायसवाल समझे कर रहा है यार, जायसवाल अब 13 रन 2 इनिंग में करेंगे भाई आप, तो मैच तो नहीं आपको करेंगे यार, वो करता जा रहा है कहने का मतलब इस मैच की बात हो रही है, इस मैच में नहीं हुआ ना। हाँ, तो गिल और उसके मेन रन्स कम थे, उसके 22 से शायद उसके 13 थे टोटल, उसी में आपका बस मैच हो गया। वो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई सर आज, बड़ा लोग वेट कर रहे थे, और 24 घंटे पहले एक न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान जो है वो, इंडिया जो है पाकिस्तान से वर्ल्ड लेजेंड्स लीग में नहीं खेलेगा। तेरी हरभजन साहब ने बोला कि शाहिद आफरीदी टीम में नहीं होगा और ग्राउंड में भी नहीं आएगा, तो हम खेलेंगे वरना हम नहीं खेलेंगे। और शाहिद आफरीदी की जो बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं एक अंडा पूरे तालाब को, पूरे बास्केट को गंदा कर देता। क्या बोला जाए भाई, खेल तमाशा है सारा। मुझे ये बताइए कि हरभजन को, युवराज को, जो इनकी टीम है, इनको नहीं पता था कि आफरीदी खेल रहा है? इनको पहले दिन से पता था ना। आप जा रहे हो वर्ल्ड लेजेंड खेलने के लिए, आपको पता है मेन गेम पाकिस्तान इंडिया का ही होगा वहाँ पर, आपको ये भी पता है कि सामने कौन सी टीम आएगी, आपको ये भी पता है कौन प्लेयर खेलेगा। तो ये 24 घंटे पहले क्या हो गया आपको? पब्लिक प्रेशर। एग्जैक्टली, ये कोई वो नहीं है कि हमें नहीं खेलना है। हरभजन, इरफान पठान, यूसुफ पठान सब पहुंचे हुए थे। क्या आपको प्रूव करना है? यूवी तो यूवी ना, एक्चुअली यूवी के बारे में तो कहा जा रहा है यूवी इज एक्चुअली अपसेट अबाउट दिस। यूवी वांटेड टू प्ले, ही इज अपसेट। भाई वॉलीबॉल हो रही है, चेस हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, सब गेम खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, और आफरीदी ने ये बोला कि भाई की पॉलिटिक्स अवे, और अगर कुछ करना था ना तो आप मैच हरा के बात करते ना, मैच हरा के प्रूफ करते ना। दिस इज योर टाइम टू प्रूफ। जो बातें कर रहे हो बस बातें करा लो बिठा के। 16 से 18,000 टिकटें बिकी हुई थी, एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, प्लस दूसरा ये टूर्नामेंट भी आप ही लोगों का है भाई। अच्छा, दिव्यांग का टूर्नामेंट है ये, स्पॉन्सर भी आप लोग, स्पॉन्सर भी सारे आप, ओनर्स भी आप लोग, फिर खुद ही बाइकआउट कर रहे हो, फिर दूसरी टीम को पॉइंट्स भी नहीं दे रहे हो भाई। अब मेरा बैट, मेरी बॉल, मेरी ट्रॉफी, मैं जा रहा हूँ। कर लो क्या करते मैं नहीं खेल रहा। पहली बार करा क्यों रहे हो भाई, करा क्यों रहे हो? नहीं इनवाइट करते,
नहीं बोलते कि नहीं पाकिस्तान, हम वर्ल्ड लीग चैंपियनशिप होगी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा उसके अंदर, खत्म। आपकी व्यूवरशिप ही नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? नहीं होती ना यार। इंडिया पाकिस्तान, में तो देखते हैं ना लोग। इंडिया में देखते, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच आज होता है ना, वो ऐसे ही मैच होता है जो पाकिस्तान इंडिया का हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप गिनती के साल में 1-2 मैच खेल रहे हो, उस पर भी यार अभी एशिया कप में क्या आप बॉयकॉट करोगे? आप कर देंगे। देश भक्ति बिकती है भाई, क्या हो गया तुम्हें? तो 2 पॉइंट देंगे आप, ले लो पॉइंट। हम थोड़ी देंगे, वो नहीं खेलेंगे ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम क्यों देंगे? हम तो खेल रहे हैं। हम तो खेल रहे हैं, मगर वो 2 पॉइंट देंगे फिर। अब पता नहीं, वो कोई अभी बोल देंगे हम नहीं दे रहे। आईसीसी भी उनका है। आईसीसी भी उन्हीं का है। तो यार ये अजीब सीन है यार, इस तरह से नहीं होना चाहिए भाई। आप आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम। मैंने कहा एक मज़ा आता है देखने में यार। एक पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच जीता इंग्लैंड से, सोहेल खान ने बड़ा अच्छा लास्ट ओवर कराया। समथिंग दैट्स ऑलवेज बीइंग द सेम एज कामरान अकमल मिसिंग द स्टंपिंग चांसेस, तो वो तो दैट स्टेज देयर। बट सैफी कब आएगा लेजेंड्स में? बताइए काम ही खेलता रहेगा क्या? सैफी भाई जो है ना, वो बस हर जगह बेंच गरम कर रहे हैं, बस उनको रखा ही इसीलिए। वो उसमें लेजेंड्स में भी वो बेंच वार्मर होगा। सैफी भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाईजान। मेंटर में भी आप बाहर हो, टीम नहीं में तो भी वो बाहर थोड़ी है, टीम में कहाँ है? हो। सैफी भाई है ना, लेजेंड में गए हैं वो, गए हुए हो, गए हुए हैं बाहर बाहर बैठे हुए हैं। जब तो लोगों ने बोला कि सैफी यहाँ भी बाहर बैठे। बस यही हालात है बेचारे के साथ। असल तो वहाब रियाज गए हुए हैं, यहाँ पर भी पिट रहे हैं। और जबकि अभी जो सेशंस हुए बॉलिंग सिखा रहे थे वो, मतलब वो सारी पोजीशन उनकी हैं, और यहाँ पर भी वो खेल रहे हैं, और यहाँ भी पिटे हैं वो। उनके से ऑलमोस्ट आप मैच हार गए थे। बहरहाल भाई, नफ़रतें फैलाई गई हैं काफ़ी, और उसका नतीजा आपने देख लिया। बैकलैश पब्लिक की तरफ से आया, आपको पुल आउट करना पड़ गया आपके प्लेयर्स को। नॉट गुड फॉर क्रिकेट। आई नो पीपल आर इमोशनल, क्योंकि लोगों को यही बताई गई हैं बातें सारी, तो लोग तो बोलेंगे। और अब आगे भी मत हो, एशिया कप भी नहीं हो, और आप आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलो भाई। सारे इवेंट्स बना करो हमारे साथ, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कंप्लीट बॉयकॉट कर दो, कंप्लीटली बॉयकॉट करो भाई। ये पिक एंड चूज़ नहीं करो, ये सब कुछ बंद कर दो, ताकि हमें भी पता हो कि नहीं हो रहा, और हमें भी पता हो कि हमें सैटरडे आके यहाँ नहीं बैठना बातें करनी। हमें भी पता हो कि यार एक मैच आने वाला है, उसके चक्कर में हमें तो फ़ायदा ही होगा यार। आपकी टीम स्ट्रांग है, हमें आप ही हराओगे भाई। मैंने कहा ना, दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर हरभजन सिंह। आप शाहिद भाई को पहली बॉल पे निकालते और उनकी बॉलिंग में आगे निकल के 5-6 छक्के मार देते, ख़त्म हो जाती बात। नहीं तो फिर ट्वीट करते। नहीं तो अगर भज्जी भाई को नहीं खेलना था तो भज्जी भाई इंग्लैंड में कर क्या रहे थे? फिर आप ट्वीट करते ना, जाते ही नहीं ना। भज्जी भाई बोलने मैं नहीं खेलूंगा तो टूर्नामेंट ही मतलब इतने गए क्यों थे? जाना ही नहीं था। बस भज्जी भाई को पता है कि मैं ही पिटता। अब इवन दो लेजेंड्स का गेम हो रहा है, बॉलिंग सबकी ऐसे ही है, बैटिंग फिर भी बंदा कर लेता जाके। पता नहीं भाई, तो मेरा कहने का मकसद है भाई, अगर नहीं खेलना तो कुछ भी मत खेलो, और ये फिर पिक एंड चूज़ मत करो। और अब एशिया कप आ रहा है, इसको भी बायकॉट करो, फुल टोटली नहीं होना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं कि नहीं होना चाहिए, आप लोग मत खेलो, अभी ख़त्म करो इस गेम को सारे अच्छा को। तो फिर 2028 में ओलंपिक्स में ऑलरेडी हो गया अनाउंस, ओलंपिक को भी ये बोलेंगे हम नहीं खेलेंगे। तो आप तो क्वालिफाई नहीं कर रहे ना अभी। हम तो नहीं कर रहे ना, तो वो खेलेंगे फिर। आप नहीं हो ना, आपसे प्रॉब्लम है। इज यू रजा? या इट्स मी, सॉरी। वैसे भी हमारे कोई चांसेस नहीं, बांग्लादेश से आप हारेंगे तो आप बाहर ही जाओगे। वैसे ही 10वें नंबर पे आपका नाम है। तो भाई कीप ट्रैक रखो भाई, इधर उधर मत जाओ। और ये स्टिक टू वन थिंग। हाँ, और ये जो नफरतें फैलाई जा रही है ना भाई, ये यूरोप भी सदियों तक लड़ता रहा आपस में, और फिर आखिर में देखें क्या हुआ, पूरा एक ही यूरोप बन गया। तो ये लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं रखा भाई। ये एट द एंड ऑफ द डे दैट्स नॉट गोना सॉल्व एनीथिंग। यू हैव टू कम एंड सिट एंड टॉक। यस, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। अभी समझ नहीं आएगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी हम हो ना हो। तो आई थिंक ये मेरी अपनी हरभजन रहेंगे नहीं रहेंगे, क्रिकेट होती रहेगी। हमारी अपनी राय है भाई। ये होपफुली नॉट कोई माइंड ना करे इसको। आप लेकिन देखो ना, कोहली रिटायर हो गया, एक टेस्ट नहीं खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट। या इट्स द शेम, इट्स अ रियल बिग शेम के आमिर कोहली को नहीं देख सके हम, शाहीन कोहली को नहीं देख सके। पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच ना अर्ली 2000 से नहीं हुआ, जब वो सैमसंग सीरीज़ होती थी और गांगुली कैप्टन थे, इंजमाम कैप्टन थे। उसके बाद से 2000 में 4 या 5 के बाद से आप आज 20 साल हो गए, टेस्ट मैच ही नहीं हुआ है। या तो भाई, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोग की अपनी नाक़िस राय है ये। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। इवेंचुअली दुनिया चलती रहेगी,
बातें होती रहेंगी, आप लड़ते रहोगे, लोग मरते रहेंगे बेचारे इनोसेंट दोनों साइड पे, Yep. और nobody gonna gain anything out of it, right? ऐसे ही है. तो और वॉर किसी चीज़ का हल नहीं है, कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। एंड मैं खाली ये इंडियंस को नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी भाइयों को भी, बैठ के बात करो, बैठ खत्म के करो बात चीज़ें करो भाई. भाई, ख़त्म करो किसी को। और जिस तरह का टाइम है भाई, बाहर निकल के, मेरे भी इंडियन दोस्त हैं, शिराज भाई के भी इंडियन दोस्त हैं, आई एम श्योर आप इंडिया से और पाकिस्तान से लोग दुबई जाते हैं, वहाँ पे सबसे मिलते हैं, खाते हैं पीते हैं भाई, पब्लिक वांट्स टू एन्जॉय टुगेदर, इट्स ऑल पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पॉलिटिशियंस, दे आर मेकिंग मनी ऑफ ऑफ यू लाइक दैट। और भाई अगर वाकई बॉयकॉट करना है ना चीज़ों का, ये खिलाड़ी और ये मूवी एक्टर्स और इन चीज़ों को जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इनको छोड़ो, सही जगह बॉयकॉट करो, सही जगह जा करना चाहिए। यू नो, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? चाइना। चाइना को बॉयकॉट करो, सब कुछ बंद करो, चाइना से कोई चीज़ ना जाए, चाइना ना आए, बंद, चाइना बैन। हाँ, चाइना से ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है पाकिस्तान को? चाइना से ज़्यादा कौन सा करता है? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है फ्रॉम डे वन? यूएस। यूएस को बैन करो, यूएस से नहीं खेलो, यूएस के पास मत जाओ, वहाँ से टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट R&D सब बंद, R&D सब बंद भाई। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सपोर्ट यूएस करता है, हमेशा से लोन हमें यहीं से मिलता है, पैसे, वेपन, सब कुछ। हाँ। ठीक है, जहाँ करना है ना भाई वहाँ करो, वहाँ दिखाओ बॉल्स। ठीक है, वहाँ करो। तो हमें भी कहा कि हम भी कहा ये तुमने किया काम, ये हमारे उसको हानिया को बैन कर देना, ये हमारे किसी एक्टर को बंद कर देना, क्रिकेट नहीं खेलनी, ये सब जो है ना सॉफ्ट टारगेट है, ये छोड़ दो, हिम्मत दिखाओ और चक दे। समझे ना भाई? ट्रम्प को जाके बोले चक दे। ये क्या मजाक लगाया भाई, क्रिकेट हो रही है नहीं हो रही, कभी एशिया कप हो रहा है नहीं हो रहा, हर टूर्नामेंट में यही बकवास। यू नो, लाइक जस्ट टेक अ स्टैंड, नहीं खेलनी भाई, हम 3 साल नहीं खेलेंगे, खत्म। हाँ, ट्रम्प को बोलो कि भाई तुम्हारी R&D वारंडी सब यहाँ से लेके जाओ, कोई इंडियन इम्पोर्ट, अमेरिकन चीज़ें इम्पोर्ट नहीं होंगी, तो कोई तुम्हारा CEO, हमारा कोई इंडियन तुम्हारा CEO नहीं बनेगा, हम नहीं चलाएंगे तुम्हारी कंपनीज। बुरा मत माना भाई लोगों, जैसा जनरल थॉट है हमारा ये कि भाई अगर आपको करना है ना, अगर आपको बाकी इम्पैक्ट डालना है तो आप इस जगह डालो, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, ये इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। कि अगर क्रिकेट नहीं होगी तो कोई पाकिस्तान में कोई इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। सारे सब प्रीमियर लीग देखने बैठे हुए सब वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको करना है तो आप यहाँ करो, फिर पता चलेगा। ये टर्की नहीं जाना, हम टर्की में टूरिज्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, हाँ, जो भी था वहाँ नहीं होने वाला भाई, ये है जगह, यहाँ करो आप टारगेट। यूएस को बैन करो, चाइना को बैन करो, आप फिर दिखाओ, फिर नजर आएगा कि आप वाकई देशभक्ति फिर चलेगी सही। सॉफ्ट टारगेट लेके जाए ना, जीने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगेन सॉरी, अपोलोजाइज अगर किसी को की बात बुरी लगी हो, बट वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन कि भाई ये चीज़ें हैं जो दिखती हैं, समझ आ रही है। क्योंकि सॉफ्ट टारगेट्स है ना, हमारे और आपकी एक जो इंटरेस्ट है ना, वो डिमोरलाइज हो रहा है। जो मेन चीज़ हम जो बात करी टारगेट को, उसको करने से ना, वो फिर एक्चुअल कंट्री को उससे फ़ायदा होगा ना। अभी तो क्या हो रहा, हमने मैच नहीं देखा, किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ, व्यूअर्स हैं, फैंस का नुकसान हो गया, तो फ़ायदा क्या हुआ? सॉफ्ट टारगेट, जिस तरह शिराज भाई ने बोला, जो सॉफ्ट टारगेट्स पे क्यों आ रहा? आपने यूट्यूबर्स बैन कर दिए, ये कर दिए, क्या फ़ायदा? उससे क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होने वाला भाई, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। आप सही जगह करो, मैंने आपको बता दिया है, सबको मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया आज कि आप लोगों को क्या करना है। वीक लिंक बता दिया, वीक लिंक बता दिया मैंने आपको, इस पे काम करो आप लोग। और भाइयों, आई होप आपकी आज की एपिसोड आपको पसंद आई हो, और कोशिश करेंगे, शिराज भाई और मैं यही बात कर रहे थे कि यार वी नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक, सो दैट द डाउन द ट्रैक इज़ बैक ऑन ट्रैक एज वेल। तो आप लोगों के साथ जो है कोशिश करेंगे वीक में एक वीडियोस, कम से कम भी एक वीडियोस डालें, और बोथ ऑफ अस नीड्स टू फाइंड सम मोर टाइम, ताकि जो है वो अपडेट्स भी रहें, और दुनिया भर की बातें करें। टीम पे तो बेकार है बात करना, हम वो गोना टॉक अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग आउट देयर। तो बहरहाल फिर अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अपने आपके साथ बात करते हैं फिर, खुदा हाफिज़।